समुद्र की लहरों के बीच, लहरों के नीचे सोई हुई एक सुनहरी नगरी। कहा जाता है जहां आज समुद्र फैला है, कभी वहां भगवान श्री कृष्ण का भव्य राज्य था, द्वारिका। लेकिन सवाल यह है, यह अद्भुत नगरी कैसे बसी, किसने बनाई और क्यों समुद्र ने इसे अपने आगोश में ले लिया? आज हम आपको सुनाएंगे द्वारिका नगरी के निर्माण की वह पूरी कथा जो पौराणिक ग्रंथों, पुरातत्व और समुद्री रहस्यों से जुड़ी है। कथा की शुरुआत होती है मथुरा से। कंस का वध कर श्री कृष्ण ने मथुरा को मुक्त कराया, लेकिन कंस के साले जरासंध का क्रोध भड़क उठा। जरासंध ने मथुरा पर बार बार आक्रमण किए। 1 बार, 2 बार और 17 बार युद्ध हुआ। हर बार श्री कृष्ण और बलराम ने मथुरा की रक्षा की, लेकिन लगातार युद्धों से मथुरा की प्रजा थक चुकी थी। श्री कृष्ण जानते थे जरासंध तब तक नहीं रुकेगा जब तक मथुरा का नाम ओ निशान मिटा न दे। तभी उन्होंने निर्णय लिया, अब समय है अपनी प्रजा को सुरक्षित स्थान पर बसाने का। और यहीं से शुरू होती है द्वारिका नगरी की कहानी। श्री कृष्ण ने पश्चिम की ओर अपनी दृष्टि डाली, जहां समुद्र के किनारे एक प्राचीन क्षेत्र था जिसे कुशस्थली कहा जाता था। यह स्थान चारों तरफ से समुद्र से घिरा था, जिससे यहां पहुंचना शत्रुओं के लिए कठिन था। लेकिन समस्या थी, वहां पहले से आबादी थी और जगह भी सीमित थी। कथा कहती है श्री कृष्ण ने समुद्र देव से प्रार्थना की, हे वरुण देव, मेरी प्रजा के लिए स्थान चाहिए। समुद्र देव ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें भूमि दूंगा, पर मेरी लहरों को थामना तुम्हारा कार्य होगा। और फिर भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, देवताओं के दिव्य वास्तुकार। विश्वकर्मा ने समुद्र तट पर अद्भुत योजना बनाई। कथा कहती है कुछ भूमि समुद्र ने पीछे हटा दी और उस पर पत्थरों, सोने और रत्नों से सजी नगरी बसाई गई। द्वारिका के 7 विशाल द्वार थे, चौड़ी सड़कों पर रत्न जड़े थे और हर घर में चंदन व कपूर की सुगंध फैलती थी। यह नगरी केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि अभेद्य भी थी। चारों ओर समुद्र की प्राकृतिक खाई और बीच में विशाल महल। श्री कृष्ण का महल तो मानो स्वर्ग का प्रतिबिंब था। सोने के स्तंभ, मोतियों की झूमर और चांदी के फर्श। द्वारिका में श्री कृष्ण ने शासन संभाला। युद्ध का भय अब समाप्त हो गया था। कृष्ण ने अपनी प्रजा को न्याय, सुरक्षा और समृद्धि दी। त्योहारों में पूरा नगर दीपों से जगमगाता और समुद्र की लहरें भी मानो गीत गाती। द्वारिका केवल एक नगर नहीं, बल्कि धर्म, कला, संगीत और भक्ति का केंद्र बन गई। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। महाभारत युद्ध के बाद यादव वंश में कलह और विनाश शुरू हुआ। श्री कृष्ण ने जब पृथ्वी लीला पूरी की, तो समुद्र ने धीरे धीरे द्वारिका को अपने भीतर समा लिया। कहते हैं एक रात लहरें उठीं और वह अद्भुत नगरी लहरों के नीचे गायब हो गई। आज भी समुद्र के गर्भ में वह सोई हुई है, समय की गोद में। 20वीं सदी में पोरबंदर और ओखा के पास समुद्री गोताखोरों ने पानी के नीचे पत्थरों की दीवारें, स्तंभ और प्राचीन संरचनाएं देखीं। पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार ये संरचनाएं हजारों साल पुरानी हैं। कई लोग मानते हैं ये वही द्वारिका है जिसके बारे में महाभारत और भागवत पुराण में लिखा है। लेकिन वैज्ञानिक शोध अब भी जारी है। द्वारिका सिर्फ एक शहर नहीं था, वह विश्वास था, आस्था थी और एक स्वर्णिम युग का प्रतीक था। चाहे वह अब समुद्र में छिपी हो, लेकिन हर भक्त के दिल में वह आज भी बसी है। जब भी लहरें किनारे से टकराती हैं, शायद वे वही कहानी सुनाती हैं, यहाँ कभी कृष्ण की द्वारिका थी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लाएंगे समुद्र के गर्भ में छिपे और भी रहस्यों की कहानियां। जय श्री कृष्ण।